ही बार होता है, जिनको पुनः आवेशित नहीं कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, प्राथमिक सेल है। ठीक है, ये हमारे क्या है, प्राथमिक सेल हो गए। तो इस प्राथमिक सेल का ये वाला एक जो पॉइंट होता है टोपी वाला, ये होता है प्लस का, और ये जो प्लेट वाला होता है ये पॉइंट होता है माइनस का। तो ये हमारी क्या हो गई, बैटरी हो गई, ये प्लस का हो गया और ये क्या हो गया, माइनस का हो गया। तो एक बैटरी चाहिए, बैटरी हमारे पास, इसकी जगह हम और दूसरी बैटरी भी यूज कर सकते हैं। ये हमारी प्राथमिक सेल हो गया, इसकी जगह हम अन्य सेल भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास अन्य सेल कौन कौन से हैं, ये हमारे पास एक सेल है दूसरा जिसको हम बोलते हैं लैक्लांसी सेल। क्या होता है बच्चों, लैक्लांसी सेल होता है, ये हमारा लैक्लांसी सेल है। इसमें ये जो होता है ये होता है एनोड। क्या होता है, एनोड होता है। ये प्लस का काम करता है, इस पर प्लस आवेश होता है। दूसरा इसके अंदर क्या होता है, ये जिंक की एक छड़ होती है। किसकी छड़ होती है, जिंक की छड़ होती है। ये कैथोड का काम करती है, इस पर माइनस का आवेश होगा। कब होगा, जैसे ये हमारे पास क्या बॉक्स है, प्लास्टिक का बॉक्स हो गया। हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें नौसादर की, इसमें नौसादर लेंगे। 2 चम्मच हमने कितना ले लिया, इसमें नौसादर ले लिया, पानी का पेस्ट बना के इसको हमने घोला। घोलने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें कैथोड को डाल देंगे, फिर इसमें हम जिंक को डाल देंगे और ये हमारी बैटरी बनकर तैयार हो जाएगी। इस बैटरी को हम कहते हैं लैग्रांज सेल। इसको अभी हमने चालू नहीं किया है, तो इसलिए हम इसका प्रयोग इस समय नहीं करेंगे। और हमारे पास बैटरी ये भी है, ये डैनियल सेल होता है ये हमारा। ठीक है, ये क्या होता है, डैनियल सेल होता है। इसमें ये जो होता है तांबे का जो पात्र होता है, ये हमारा किसका काम करता है, एनोड का काम, वो कैथोड का काम करता है। एनोड का हो गया। और ये हमारी ये फिर जिंक की छड़ है, ये जिंक की छड़ होती है, इसको भी हमने अभी चालू नहीं किया है। इसके अलावा हमारे पास अन्य बैटरी और भी है। ये हमारे पास देखेंगे आप, इसको उठाएंगे जरा, इसको उठाएंगे, ये दूसरी बैटरी हमारे पास और भी है, इसको कहते हैं सीसा संचायक सेल। ये हमारा क्या है, सीसा संचायक सेल हो गया, हम इसका भी यूज कर सकते हैं। या फिर हमारे पास एक बैटरी और भी है, ये उठाएंगे, हाँ ये उठाएंगे। एक हमारा ये है, इसको बोलते हैं इन्वर्टर बोलते हैं, ये भी हम इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर सुविधा के लिए इस समय जो हमारे पास आवश्यकता है वो हमने केवल यहाँ पर प्राथमिक सेल का प्रयोग किया है। तो सबसे पहले हमने हमारे पास प्राथमिक सेल हो गया। प्राथमिक सेल के बाद नंबर 2 पर होता है हमारा अमीटर। ये हमारे पास क्या है भाई, अमीटर है। ठीक है, ये हमारे पास अमीटर हो गया। दूसरे नंबर पर हमारे पास वोल्ट मीटर, ये हमारे पास वोल्ट मीटर हो गया। अमीटर का प्रयोग क्या होता है, अमीटर से जो पर्वत में धारा बहती है उसका मान एम्पियर में नापा जाता है। जो वोल्ट मीटर होता है, क्या होता है भाई, वोल्ट मीटर होता है, उससे विभवांतर का मान वोल्ट मीटर में नापा जाता है। उसके बाद ये हमारे पास क्या है, एक प्रतिवर्ती प्रतिरोध है, जिसको हम धारा नियंत्रक बोलते हैं, रेस्टोन बोलते हैं। इसका काम क्या है, धारा के मान में परिवर्तन करना। यदि हम इसको थोड़ा आगे पीछे करते हैं तो धारा के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है, धारा के मान में परिवर्तन। उसके बाद ये हमारे पास है कुंजी। ये क्या है, कुंजी है। ठीक है, कुंजी है। इस समय ये कुंजी हमारी क्या है, ऑफ है। यदि हम इसको यहाँ पर लगा देंगे तो ये हो जाएगी ऑन। क्यों हो जाएगी ऑन, क्योंकि यहाँ पर देखो बीच में भाई थोड़ा सा गैप होता है, ये बीच में गैप होता है। यदि हम इसको मिला देंगे तो ये गैप भर जाएगा। इसका मतलब हमारा पर्वत पूर्ण हो गया, पर्वत हमारा क्या हो गया, पूर्ण हो गया। तो आवश्यक इसमें उपकरण हमने कौन कौन से लिए, एक चीज और, हाँ ये हमने एक तार भी लिया हुआ है। ठीक है, ये हमने एक तार ले लिया, ये तार हो गया हमारे पास। तो हमारे पास आवश्यक उपकरण कौन कौन से होगा, सबसे पहले हमारे पास एक बैटरी हो गई, एक अमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, तार हो गया, धारा नियंत्रक हो गया और कुंजी हो गई। क्या हो गई भाई, कुंजी। ठीक, अब पर्वत को कैसे जोड़ना है, पर्वत को कैसे जोड़ना है उसका तरीका आप लोग समझेंगे। तरीका समझने के लिए उसमें से एक निकालना है, इसमें वोल्ट मीटर होगा, वोल्ट मीटर मीटर कुछ होगा, ये लगा एक, ये नहीं वोल्ट मीटर वाला ए और बी लिखा हुआ होगा, ये उसमें, हाँ ये और बी लिखा हुआ होगा, लाओ बीच में लिखा होगा, यही हो गया, हाँ दोनों लाओ, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास है वोल्ट मीटर। क्या है भाई, वोल्ट मीटर की हम लोग बात करें तो वोल्ट मीटर को हमेशा हम लगाते हैं समांतर क्रम में, पर्वत के समांतर क्रम में लगाते हैं वोल्ट मीटर को। तो ये वोल्ट मीटर का ये लाल वाला देख रहे हैं, ये होता है प्लस का और ये होता है माइनस। ये वोल्ट मीटर हो गया। इसका कार्य क्या है, पर्वत में चालक के सिरों के बीच विभवांतर को नापना। इसका कार्य क्या हो गया, चालक के सिरों के बीच विभवांतर को नापना। ये हमारा वोल्ट मीटर हो गया। दूसरा ये हमारे पास अमीटर है। अमीटर से क्या काम करते हैं, धारा को मापा जाता है। किसको नापते हैं, धारा को। ये हमेशा श्रेणी क्रम में लगाते हैं और इससे धारा एम्पियर में नापी जाती है। किसमें नापी जाती है, एम्पियर में नापी जाती है। तो ये दो चीज होगी हमारे पास। दूसरी हमारे पास यहाँ पर क्या होगी, बैटरी होगी। अब कनेक्शन समझते हैं क्या होते हैं कनेक्शन। तो बैटरी का ये जो प्लस है ना, इस प्लस को हमने इस अमीटर के प्लस से जोड़ा है।
अमीटर के किससे जोड़ दिया, प्लस से जोड़ दिया। उसके बाद इस अमीटर का ये जो माइनस वाला पॉइंट है, इस माइनस को हमने किससे जोड़ा है, वोल्ट मीटर के प्लस से। वोल्ट मीटर के किससे जोड़ा है, हमने प्लस से जोड़ दिया। उसके बाद वोल्ट मीटर का ये जो माइनस वाला पॉइंट है, ये माइनस वाला पॉइंट हमने धारा नियंत्रक से यहाँ पर जोड़ दिया, ये धारा नियंत्रक से जोड़ दिया। अब धारा नियंत्रक का ये दूसरा वाला ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये धारा नियंत्रक हमने यहाँ जोड़ दिया। दूसरा ये वाला जो पॉइंट है धारा नियंत्रक का, इसको हमने क्या काम किया, कुंजी से जोड़ दिया। ये कुंजी से जोड़ दिया। कुंजी का दूसरा सिरा हमने बैटरी के माइनस सिरे से जोड़ दिया और इस तरीके से हमारा प्रपथ हो गया कंप्लीट। फिर इसके बाद ये जो तार है, इस तार को हमेशा क्या जोड़ेंगे, वोल्ट मीटर के सिरों के बीच जोड़ेंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो वोल्ट मीटर होगा वो समांतर क्रम में जुड़ जाएगा, अमीटर जो होगा वो श्रेणी क्रम में जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से हमने पूरा प्रपथ बना के तैयार कर दिया। अब हम इसका करते हैं सत्यापन। तो सत्यापन करने के लिए हमें ओम के नियम को सत्यापित करना है। ओम के नियम में क्या होता है, यदि बी अर्थात विभवांतर और धारा के बीच यदि ग्राफ खींचा जाए तो एक सरल रेखा हमको प्राप्त होती है। अर्थात विभवांतर बी और धारा आई के हम मान निकालेंगे और मान निकालने पर उनका अनुपात निकालेंगे। हम दो रीडिंग यहाँ पर लेंगे या अधिक रीडिंग ले सकते हैं और दोनों रीडिंग का हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें एक कॉमन राशि प्राप्त होगी। जब कॉमन राशि प्राप्त होगी, दोनों मान बराबर आएंगे तो सिद्ध हो जाएगा कि ये ओम का नियम है। ओम के नियम का यहाँ पर सत्यापन हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले हम एक चीज और ध्यान रखेंगे, एक चीज हमें और याद करनी पड़ेगी। ये हमारा क्या था, अमीटर था। तो अमीटर में हम ये देखेंगे ये हमारा जो संकेतक है कितना आगे बढ़ा है, हम खानों की संख्या को काउंट करेंगे, कितने खाने हैं इसमें। उसके बाद हम एक खाने का मान निकालें कि एक खाने का मान कितना है। क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे 0 से लेके 1 तक इसमें 20 खाने हैं। कितने खाने हैं, 20 खाने। 0 से लेके 1 तक 20 खाने हैं। इसलिए एक खाने का जो मान होगा वो 1/20 होगा। कितना होगा, 1/20। इसका जो अनुपात मान होगा 1/20 होगा। उसको डिवाइड करके पॉइंट और हम निकाल लेंगे तो इसका अनुपात मान 1/20 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे 0 से लेके 1 तक इसमें भी 20 खाने हैं। कितने हैं, इसलिए इसका अनुपात मान कितना होगा, 1/20 हो जाएगा इसका अनुपात मान, और दोनों के अनुपात मान 1/20 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 1/20 क्या निकाला, इसका अनुपात मान निकाल लिया। ये हमको पहले से पता होना चाहिए कि इनका अनुपात मान कितना है, 1/20 है। ठीक, तो हमने क्या क्या उपकरण यहाँ प्रयोग किए हैं, बता सकते हो कोई, बताओ क्या क्या उपकरण प्रयोग किया हमने यहाँ पर। चलिए एक एक करके ये बताओ। ये क्या हमारे पास बैटरी है, दूसरा हमारे पास ये क्या है भाई, ये मीटर है, तीसरा हमने लिया है मीटर लिया है। उसके बाद हमने ये क्या लिया है, इसको धारा नियंत्रक बोलते हैं। और ये क्या हमारी कनेक्शन एक बार समझेंगे तो ये बैटरी का धन सिरा हमने किससे जोड़ा है, अमीटर के धन सिरे से जोड़ा है, अमीटर के। और अमीटर का जो माइनस सिरा था वो माइनस सिरा हमने किससे जोड़ा है, वोल्ट मीटर के प्लस सिरे से जोड़ा है। तो ये दोनों आपस में जुड़ गए। इसके बाद ये वोल्ट मीटर का जो माइनस था वो हमने किससे जोड़ा, धारा नियंत्रक से जोड़ा। धारा नियंत्रक का दूसरा सिरा किससे जोड़ा, कुंजी से जोड़ा। देखो कुंजी हमारी दो प्रकार की होती है। ये जो कुंजी हमारी वो एक मार्गी कुंजी है, एक मार्गी, और दूसरी कुंजी जो होती है वो होती है हमारी द्विमार्गी कुंजी। कौन सी होती है,